हेलो स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। आइए आप सभी का शिक्षा स्टूडियो में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का 5th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रश्नावली 1.1 का 5th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे सॉल्व। अब इसमें हम घन पूर्णांक निकालना, तो पहले मान लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक ए है, तो इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से इसमें घन रूप निकालना है हमें। तो आपको ध्यान देना है कि ये 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इसमें हम 9 के जो किसका स्क्वायर है 3 का, तो हमें 3 से है इसका डिवाइड करना। देखो इधर रफ में देखते हैं कि अगर हमने 3 से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के थ्रू करेंगे, 3 से कोई संख्या ए है, इसे भाग दिया तो हमारा भागफल क्यू आया और शेषफल हमारा आर आया। जहां आर के जो अधिकतम मान हो सकते हैं वो 300 कम ही रहेंगे, यानी कि 0 रहेगा, 1, 2, इससे अधिक नहीं होने के। तो इस तरीके से लिख लेंगे हम। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कैसे लिखेंगे कि जो हमारा भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा बीच की संख्या बराबर रखेंगे और जिससे भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उसे गुणा में रख लेते हैं, और जो हमारा शेषफल आता है उसमें प्लस में रखते हैं। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर, हम इसे 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ जहां आर के संभव मान 0 हो सकता, 1 हो सकता और 2 हो सकता। ये हम 0 इक्वेशन नंबर 1 में रखना, फिर 1 को इक्वेशन नंबर 1 में रखना, फिर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रखना। ये सब आर की जगह रखे जाएंगे। आइए पहले करते हैं हम आर बराबर 0 को समीकरण 1 में रखने पर यो हम स्टेप फर्स्ट मान लेते हैं। तो आर की जगह हमें 0 रखना है, तो रखेंगे इक्वेशन थी हमारी a इक्वल टू 3q प्लस आर, तो a इक्वल टू 3q प्लस आर की जगह 0 पुट कर दिया। अब ये आ जाएगा हमारा a इक्वल टू 3q, इसमें 0 में ऐड करेंगे तो 3q आएगा। अब हमें क्या कहता है, इसका घन रूप बताना, तो हम दोनों पक्षों का घन करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब होता है कि किसी की घात 3 चढ़ाना, तो a की घात 3 और बराबर में 3q की घात भी हम ब्रेक 3 चढ़ा देंगे। तो इसे खोल लेंगे, तो a इनको तो हम लिखेंगे a गुणा a गुणा a गुणा, तो 3 की यानी कि a की घात 3 ही आ जाएगा। इसे लिखेंगे ऐसा 3, यहाँ देख लेते हैं कैसे लिखेंगे रफ में। 3q की घात जब 3 देखी, हम इसे ऐसे लिखेंगे 3q मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 3q। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी घात चढ़ी हुई होती उतनी बार हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 ही आया।
एक क्यू की घात योरी, एक योरी, एक योरी। तो गुणा में हमेशा घात जुड़ती, तो क्यू की घात कितनी हो जाएगी यहाँ? 1 2 3, यानी कि हमारा 27 क्यू हुआ, 27 क्यू की घात 3 आया। अब नेक्स्ट करेंगे ए की घात 3 इक्वल टू, इसे हम लिख लेंगे 9 गुणा 3 क्यू की घात 3, 9 से 27 फैक्टर कर सकते हैं इसके, और 3 क्यू की घात 3 लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि ए की घात 3 इक्वल टू 9m, m हमने वेयर लिख दिया है यहाँ, चूंकि करके लिख लेंगे वेयर m इक्वल टू 3 क्यू की घात 3। ये फर्स्ट स्टेप हमारा है, पूरा हो जाता है कि हम कहना था कि एक किसी का धन पूर्णांक का घन करने पर 9m आता। अब नेक्स्ट करेंगे हम सेकंड स्टेप, लिखेंगे इक्वेशन 1 में r की जगह 1 पुट करना, तो लिखेंगे r इक्वल टू 1 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण थी हमारी a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह हम 1 रख लेंगे। अब इस 1 रख दिया, अब क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है कि घन निकालना, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। अब आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो इधर देख लेते हैं हम। यहाँ देखते हैं कि a प्लस बी की घात 3, यानी कि a प्लस बी का क्यूब बराबर होता a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। यो हमारा a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता। इसी प्रकार हम इसे खोल लेंगे, आइए देख खोलते हैं। लिखेंगे a की क्यूब बराबर होगा, a की जगह हमारा 3q है और b की जगह 1 है, तो इसे करेंगे 3a की जगह, यानी a की क्यूब यानी कि 3q की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 3a का मान कितना 3q गुणा 1 b का और ब्रैकेट में 3q प्लस 1 ब्रैकेट 1। अब 3q का a की क्यूब ऐसे कैसे चलेगा, और 3q का घन करेंगे तो 3 का घन 27 q की घात 3 प्लस 1 का घन करेंगे 1 प्लस 3, इनकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से 9 q और 3q प्लस 1। आइए अब इधर को देखते हैं, स्पेस यहाँ कम है। हमारा आया a की क्यूब इक्वल टू 27 q की घात 3 प्लस 1 प्लस 9q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। ये हमारा खोल कैसा फॉर्मूले को आया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट की, तो 27 q की घात 3 प्लस 1 प्लस 9 की 3 से करेंगे 9 तिया 27 q की घात कितनी आ जाएगी, एक और एक इसकी 2 प्लस ये प्लस तो प्लस प्लस प्लस। अब 9 की 1 से करेंगे 9q। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे को फिर करना, अब हम इसे सीक्वेंस में लिख लेंगे कि सबसे बड़ी घात पहले लिखेंगे q की और फिर उससे छोटी यानी कि 27 q की घात 2 प्लस 9q प्लस 1। अब हम इसमें से 9 कॉमन लेना, तो 9 कॉमन कहाँ तक बनता है हमारा, यहाँ तक। तो इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लिया मैंने, 9 तिया 27 3 q की घात 3 बचा, फिर प्लस फिर 9 तिया 27 3 q की घात 2 प्लस और 9 का ना 9 1 q बचेगा हमारा और प्लस जो 1 ऐसा कैसे। इसे हम फिर कैसे करेंगे, जैसे हमने
3q² को यहाँ m मानना था, तो इस भी हम इस पूरे को m मान लेंगे। तो यानी कि m 9m + 1 लिखेंगे, वेयर m = 3q³ + 3q² + q। तो a की क्यूब बराबर हमारा ये आ गया कि 9m + 1। ये हमारा यहाँ पर सेकंड स्टेप पूरा हुआ। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, स्टेप नंबर 3। अभी हमारा 2 r की जगह 2 रखने से रह गया। देखो r की जगह अब हमें 2 रखना, लिखेंगे समीकरण r बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो a = इक्वेशन थी हमारी a = 3q + r की जगह कितना लिखेंगे हम 2। अब इस लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर a की घात 3 कर देंगे इधर, और इक्वल में 3q + 2 की घात 3। ये फिर फॉर्मूला बन गया a + b का क्यूब बराबर होगा a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab और ब्रैकेट में a + b। अब इसे हम इस तरीके से खोल लेंगे इसी फॉर्मूले का। तो a की जगह 3q, b की जगह 2, तो लिखेंगे 3q का घन 3q⁴ + 2⁴ + 3 गुणा a का मान 3q गुणा b का मान 2 ब्रैकेट में 3q + 2। अब इसे हम खोल लेंगे। 3 का घन कितना होता है 27, q⁴ + 2 का घन कितना होता है 8, प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 9, 9 दूनी 18, 18q, फिर 3q + 2 ऐसा कैसा इक्वल 27। ये इक्वल लगाना बहुत जरूरी होता है, एग्जामिनर जो होता है इन्हीं चीजों पर ध्यान देता है अधिकतर। 3q + अब हम 8 ऐसा कैसे लिख देंगे, प्लस 18 की इससे गुणा करेंगे, 18 × 54q। यहाँ देखेंगे कि 18 की 3 से गुणा 18 × 54, q की q से करेंगे q² + 18 दूनी 36q। तो यहाँ 54q² + 36q और प्लस 8 हमारा बचा, इसे हम लास्ट में लिख देंगे। अब इसमें यहाँ तक 9 कॉमन लेना हम, क्योंकि हमें 9m बनाना। तो 9 कॉमन लिया हमने, तो 9 से इसे भाग देंगे, 9 × 27 q⁴ प्लस 9 से सब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार गया, 9 × 6 = 54 स्क्वायर प्लस 9 × 4 = 36 4 बार गया q और प्लस 8 जो ऐसा कैसे ही। अब इसे हम इतने की जगह यानी कि 3q⁴ + 6q⁴ प्लस 4q की जगह हम m रखेंगे, तो लिख देंगे 9m + 8। यहाँ लिख देंगे वेयर, चुकी का निशान लगाएंगे, वेयर m = 3q⁵ प्लस 6q² प्लस 4q। अब ये हमारा आया a⁵ बराबर। अब हम जो हमें पता चला कि a⁵ यानी कि किसी धन पूर्णांक का घन करने पर क्या प्राप्त होगा, तो लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से, यानी कि a की क्यूब बराबर हमारा आया 9m पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में आया था 9m + 1
तीसरे में आया 9m प्लस 8। यही हमें बताना था। अब हम ऐसे लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी, कॉमा लगाएंगे, किसी पूर्णांक m के लिए 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रश्नावली 1.1 का 5th क्वेश्चन किस तरीके से हम समझ सकते हैं। आज की मोटिवेशनल क्यूट ये रही। इसी के साथ जय हिंद।